Welcome to the rainbow of physics and maths once again. And today we are going to know about or study about the principle of conservation of momentum. यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। माना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। माना m1 मास वाले ऑब्जेक्ट का संवेग है p1 और m2 मास वाले ऑब्जेक्ट का संवेग है p2। मोमेंटम ऑफ मास m1 इज p1 ऑफ मास m2 इज p2। और माना ऑब्जेक्ट इस पूरे ये दोनों ऑब्जेक्ट से मिलकर जो ये एक सिस्टम बन रहा है, इसे हम वन सिस्टम मान ले। वन सिस्टम एक अलग अलग ऑब्जेक्ट से बना है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट अलग हैं, पर दिस एज अ होल इज वन सिस्टम। ये हमने मान लिया। माना कि ये जो ऑब्जेक्ट है m1 जिसका द्रव्यमान है उस पर F1 फोर्स लग रहा है और m2 द्रव्यमान जिसका है मास m2 उस पर F2 फोर्स लग रहा है। इनिशियली अगर हम देखें तो m1 का मोमेंटम p1 था, m2 का p2 था, तो टोटल मोमेंटम p1 प्लस p2 था। मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, ऑल्दो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड। मैं केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि परिमाण की बात कर रही हूँ, दिशा को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इनिशियली टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम वॉज the momentum of first object and momentum of second object, momentum of mass m1 and momentum of mass m2। और हमने माना कि डेल्टा टी समय में, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इसका मोमेंटम चेंज होकर इतना चेंज हो जाता है डेल्टा p1। The change in momentum is delta p1 और p2 जो मोमेंटम था मास m2 का, मास m2 के मोमेंटम में डेल्टा p2 चेंज हो जाता है डेल्टा t समय में। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में m1 मास के मोमेंटम में डेल्टा p1 चेंज हो गया, m2 मास के मोमेंटम में डेल्टा p2 चेंज हो गया, मान लिया हम। तो अगर हम टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम देखें, नेट चेंज इन मोमेंटम विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। और अगर हम देखें कि नेट F एक बॉडी पर जो दोनों ऑब्जेक्ट से मिलकर के एक सिस्टम बना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर F1 फोर्स लगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट पर F2 फोर्स लगा, और इन दोनों से मिलकर जो सिस्टम बना है उस पर नेट फोर्स F है। वी कैन सी हियर दिस इज वन सिस्टम। हमने मान लिया था कि ये वन सिस्टम है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी द सम ऑफ फोर्स F1 एंड F2। F1 प्लस F2 लगेगा और दैट इज सपोज F। तो इस F की वैल्यू हो जाएगी F1 प्लस F2। नाउ अगर हम F1 की बात करें, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F1। सो F1 विल बी डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T अगर हम सारी यूनिट्स को SI सिस्टम में लें, और F2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होगी और दूसरे ऑब्जेक्ट में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वन सिस्टम जो है हमारा, इस पर नेट फोर्स F है और जिसकी वैल्यू F1 प्लस F2 है। तो चूंकि F1 प्लस F2 बराबर F है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F1 की वैल्यू है डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T,
ये हो जाएगी प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T. It will be the rate of change of momentum in the first object plus rate of change of momentum in the second object. Rate of change of momentum in the first object, संवेग में परिवर्तन की दर पहले ऑब्जेक्ट में और संवेग में परिवर्तन की दर दूसरे ऑब्जेक्ट में मिल करके इनका जो सम है that will be equal to the net force applied on that whole system which is made of two different objects. अब यदि हम मान लें कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा उस पर जो फोर्स लगा है F1 उसकी वैल्यू 0 है और हम जान रहे हैं कि F1 बराबर डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T होता है. संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स के बराबर होती है और अगर फोर्स ही 0 है तो संवेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 0 हो जाएगा. इट विल ऑल्सो बी 0. एंड सिमिलरली अगर हम ये मान लें कि F2 की वैल्यू 0 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 0 है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. सो दैट वे इफ वी सी दैट कि F1 भी 0 है और F2 भी 0 है, दोनों ही 0 अगर हैं हमने मान लिया तो उनका सम भी 0 होगा, यानी कि उनका सम जो F के बराबर है वो भी 0 होगा और F 0 है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T, इन दोनों का सम जो कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है माना, वो भी 0 हो जाएगा. कुल फोर्स सिस्टम पर 0 है तो कुल संवेग में परिवर्तन की दर भी 0 हो जाएगी. कुल संवेग में परिवर्तन की दर टोटल चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये भी 0 हो जाएगा. नेट रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल सिस्टम मेड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बिकम 0. तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T 0 हो गया यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर 0 है, तो इसका मतलब है डेल्टा P 0 होगा यानी कि संवेग में परिवर्तन नहीं होगा. और संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब संवेग नहीं बदल रहा है. देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम. इट मीन्स इट इज कांस्टेंट. इसका मतलब ये कांस्टेंट है, नियत है, ये बदल नहीं रहा है. देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम. इट इज नॉट चेंजिंग. दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज रिमेनिंग कांस्टेंट. जो इनिशियल थी वही फाइनली रहेगी, वही पूरी गति के दौरान रहेगी. इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, जबकि कि नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा. जो भी संवेग है वो वही बना रहेगा जो पहले था. ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत.